में आज एक बेहद अहम और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सदन के पटल पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े 2 प्रमुख संशोधन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को लंबी चर्चा और सदन की सहमति के बाद अंततः बहुमत से पारित कर दिया गया। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम, आधुनिक और जनता के लिए पूरी तरह सुलभ बनाना है, ताकि बिहार के लोगों को देश के अन्य राज्यों से आने वाले बेहतरीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं बिना किसी कागजी अड़चन के आसानी से मिल सके। सदन में बिल पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विस्तार से बताया कि अब तक के पुराने नियमों के तहत देश के अन्य राज्यों से बिहार में आकर अपनी सेवाएं देने के इच्छुक चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के लिए स्थानीय पंजीकरण कराना और अपने पुराने राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य होता था। इस जटिल और लंबी प्रक्रिया के कारण पेशेवर चिकित्सकों को नई जगह पर अपना काम शुरू करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही बिहार के चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को भी दूसरे राज्यों के अनुभवी व जानकार डॉक्टरों की सेवाएं समय पर लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और कामकाज को आसान बनाने की दिशा में व्यापक सुधार कार्य योजना के तहत यह नीतिगत कदम उठाया गया है। नए संशोधन के लागू होने के बाद अब राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या भारत के किसी भी अन्य राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टर बिना किसी स्थानीय पंजीकरण और बिना किसी पुराने राज्य की एनओसी के सीधे बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक ऑनलाइन स्व प्रमाण यानी सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरी स्व प्रमाण की व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाएगा। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद इस प्रकार से स्व प्रमाण के आधार पर राज्य में चिकित्सा अभ्यास करने वाले सभी डॉक्टरों को एक अलग और व्यवस्थित रजिस्टर तैयार करेगी। हालांकि सरकार ने नियमों में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की है। यदि स्व प्रमाण के आधार पर काम करने वाला कोई भी चिकित्सक अपने पेशेवर कार्य के दौरान किसी भी तरह के कदाचार या लापरवाही में दोषी पाया जाता है, तो बिहार चिकित्सा परिषद को तुरंत उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही इस कार्रवाई की आधिकारिक सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भी दी जाएगी। विधेयक की कार्यवाही के दौरान सदन में एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन के तहत बिहार एवं उड़ीसा नर्सेस पंजीकरण अधिनियम 1935 में भी बदलाव को मंजूरी दी गई, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले नर्सों और अन्य समक्ष स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी स्थानीय पंजीकरण की जटिलता को आसान बनाया गया है। सदन में कार्रवाई के अंत में जब डेंटल चिकित्सकों को इस दायरे में शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाया गया, तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट की गई। अंत में सभापति ने ध्वनिमत से बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 और बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने की घोषणा की, जिसे सदन ने भारी बहुमत से अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आखिरी न्यूज 24 पर। नजर हर खबर पर। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। पूर्व में बिहार और उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम 1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने को इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्साओं को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निगत से अनिवार्य किया। आपने सदस्य महोदय जो कहा था, ये केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पे केंद्र राज्य और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। ये
इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र एनओसी या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्रवाई की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों को के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है, ताकि नए चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है। सभी राज्यों में स्व प्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17A जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना एनओसी के केवल स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित होगा। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी, जिससे हम बिहार की जनता को ज़्यादा बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें।